नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। लास्ट वीडियो में हमने सबनॉर्मल सीरीज के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम सॉल्वेबल ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ए ग्रुप जी इज सेड टू बी सॉल्वेबल इफ इट हैज ए सबनॉर्मल सीरीज एच दिस टाइप सच दैट ईच ऑफ इट्स फैक्टर एच आई मोडुलो एच आई प्लस वन इज एन abelian ग्रुप। दिस सीरीज देन इज रेफर टू एज ए सॉल्वेबल सीरीज फॉर ग्रुप जी। तो लास्ट वीडियो में हमने सब नॉर्मल सीरीज के बारे में डिस्कस किया था कि कोई ग्रुप जी होता है और उसके अगर एन सब ग्रुप्स हैं तो वो एक सॉल्वेबल सब नॉर्मल सीरीज का निर्माण करते हैं इस टाइप से। ओके, जहाँ पे एच आई प्लस वन है वो नॉर्मल होता है एच आई में, तो एच आई अपॉन एच आई प्लस वन ये एक क्वॉशिएंट ग्रुप का निर्माण करते हैं और इस ग्रुप को हम इस सब नॉर्मल सीरीज का फैक्टर्स कहते हैं। ओके, तो कोई ग्रुप जी सॉल्वेबल कब होगा? जब वो एक सबनॉर्मल सीरीज का निर्माण कर रहे हो और ईच ऑफ इट्स फैक्टर आर अबेलियन। अगर अबेलियन हो तो उस टाइम उस ग्रुप जी को हम सॉल्वेबल ग्रुप बोलेंगे। यानी सॉल्वेबल ग्रुप के लिए क्या कंडीशन होती है? एक तो वो ग्रुप एक सबनॉर्मल सीरीज का निर्माण कर रहा हो। सेकंड कंडीशन है कि उस सबनॉर्मल सीरीज का प्रत्येक फैक्टर है वो अबेलियन हो। ओके, तो उस टाइम हम उस ग्रुप जी को सॉल्वेबल ग्रुप कहेंगे और उस सीरीज जो सबनॉर्मल सीरीज है उसको हम सॉल्वेबल सीरीज कहेंगे फॉर ग्रुप जी। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। सो दैट सिमेट्रिक ग्रुप S4 इज सॉल्वेबल। इसका सॉल्यूशन है वी नो दैट अल्टरनेटिंग ग्रुप A4 इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ S4। सिमेट्रिक ग्रुप S4 में टोटल 24 एलिमेंट्स होते हैं, यानी 24 परम्यूटेशन से मिलकर बना होता है। तो ये मैंने 24 परम्यूटेशन यहाँ पे लिख दिए हैं। इसी प्रकार अल्टरनेटिंग ग्रुप जो जिसमें कि इवन परम्यूटेशन होते हैं, S4 में जो परम्यूटेशन हो उसके इवन परम्यूटेशन है वो A4 में होंगे। तो ये A4 में टोटल 12 परम्यूटेशन आएंगे जो मैंने लिख दिए हैं। ओके, S4 में टोटल 4 फैक्टोरियल यानी 24 एलिमेंट्स हैं। इसी प्रकार A4 में S4 के आधे यानी 12 एलिमेंट्स हैं। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। और यहाँ पे ये चीज़ अपने को ध्यान में रखना है कि कोई भी अल्टरनेटिंग ग्रुप होता है वो अपने सिमेट्रिक ग्रुप का नॉर्मल सब ग्रुप होता है। ओके, तो ये मैंने यही बात ये लिखी है। अल्टरनेटिंग ग्रुप A4 इज ए सब नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ S4। लेट V4 हमने एक नया ग्रुप कंसिडर कर लिया V4। देन इट इज इजी टू वेरीफाई दैट V4 इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ A4। यानी हमने एक V4 ग्रुप कंसिडर किया है और वो कंसिडर ग्रुप है वो A4 का नॉर्मल सब ग्रुप है। ओके, देन वी हैव दिस टाइप ए सब नॉर्मल सीरीज, यानी A4 है वो सब ग्रुप है S4 का। इसी प्रकार V4 है वो सब ग्रुप है A4 का। और सिंगलटन सेट विथ आइडेंटिटी परम्यूटेशन ये सब ग्रुप है V4 का। ये 1 है वो आइडेंटिटी परम्यूटेशन है इस ग्रुप S4 का। ओके, तो ये यहाँ पे एक सब नॉर्मल सीरीज का निर्माण कर रहे हैं जहाँ पे A4 है वो नॉर्मल है S4 में, V4 है वो नॉर्मल है A4 में, और सिंगलटन सेट विथ आइडेंटिटी परम्यूटेशन वो नॉर्मल है V4 में। तो ये 3 क्वॉशिएंट ग्रुप का निर्माण करेंगे S4 मोडुलो A4 मोडुलो V4 एंड V4 मोडुलो सिंगलटन सेट विथ आइडेंटिटी परम्यूटेशन। तो ये 3 क्वॉशिएंट ग्रुप का निर्माण करेंगे, यानी ये 3 इस सबनॉर्मल सीरीज के फैक्टर्स हो गए। ओके, so obviously it is a subnormal series for S4. Factors of this series S4 modulo A4, A4 modulo V4 and V4 modulo singleton set with identity permutation are abelian because order of S4 modulo A4 is equal to 2, order of A4 modulo V4 is equal to 3 and order of V4 modulo singleton set with identity element is equal to 4। तो यहाँ पे अपने को एक नोट ध्यान में रखना है कि अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर प्राइम
नंबर हो या फिर प्राइम नंबर का स्क्वायर हो तो वो ग्रुप हमेशा अबेलियन होता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए इस ग्रुप S4 मॉड्यूलो A4 यानी इस क्वोशिएंट ग्रुप का ऑर्डर 2 आ रहा है, इसी प्रकार इस क्वोशिएंट ग्रुप का ऑर्डर 3 आ रहा है, इसी प्रकार इस क्वोशिएंट ग्रुप का ऑर्डर 4 आ रहा है, जो कि 2 का, जिसको हम 2 का स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है और ये प्राइम नंबर का स्क्वायर है। तो इसका मतलब ये हो गया है कि ये तीनों क्या हैं, अबेलियन है। तो यहाँ से हमने शो कर दिया कि जो S4 है वो सोल्यूबल है, क्योंकि S4 एक सबनॉर्मल सीरीज का निर्माण कर रहा है और इसके जो फैक्टर्स हैं वो हमने अबेलियन शो कर दिए। ये सबनॉर्मल सीरीज हो गई S4 के लिए और ये इसके फैक्टर्स हो गए जो कि अबेलियन है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि S4 है वो एक सोल्यूबल ग्रुप का, S4 एक क्या है, सोल्यूबल ग्रुप है। यहाँ पे एक सेकंड नोट और ध्यान में रखना अपने को, सिमेट्रिक ग्रुप्स S2 एंड S3 आर ऑल्सो सोल्यूबल। S2 और S3 है वो भी हमेशा सोल्यूबल होते हैं। n ग्रेटर देन इक्वल टू 5 ये हमेशा नॉन सोल्यूबल होते हैं, यानी S5 S6 ये सारे S5 से अबव जितने भी अपने जो सिमेट्रिक ग्रुप हैं वो सारे नॉन सोल्यूबल होते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सो दैट Sn इज नॉन सोल्यूबल फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 5। इसका सॉल्यूशन है अल्टरनेटिंग ग्रुप An इज सिंपल फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 5, दैट इज इट हैज़ नो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। यानी जो अल्टरनेटिंग ग्रुप An है फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 5 वो हमेशा सिंपल होते हैं। सिंपल ग्रुप का मतलब हो गया कि सिंपल ग्रुप हमेशा एक नॉन ट्रिवियल ग्रुप होता है। नॉन ट्रिवियल ग्रुप का मतलब हो गया कि ऐसा ग्रुप जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट हो। तो नॉन ट्रिवियल ग्रुप यानी n ग्रेटर देन इक्वल टू 5 के लिए An है उसमें हमेशा एक से ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे। तो An कैसा है, एक नॉन ट्रिवियल ग्रुप है, लेकिन जो इसके नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं वो हमेशा या तो ट्रिवियल ग्रुप होगा या फिर ये ग्रुप इटसेल्फ होगा। तो इस An के दो नॉर्मल सब ग्रुप होंगे। ओके, तो उस टाइम हम An को क्या कहेंगे, सिंपल है, सिंपल कहेंगे। ओके, तो यहाँ पे n ग्रेटर देन इक्वल टू n ग्रेटर देन इक्वल टू 5 के लिए An है वो सिंपल है, यानी कि इसके जो नॉर्मल सब ग्रुप होंगे वो सिर्फ और सिर्फ दो ही होंगे, जिसमें पहला एक सिंगलटन सेट विथ आइडेंटिटी एलिमेंट एंड सेकंड होगा वो ग्रुप इटसेल्फ। इसलिए हम An को बोल रहे हैं सिंपल। तो दिस An हैज़ ओनली singleton set with identity element as a normal subgroup, so Sn has only one subnormal series for n greater than equal to 5 के लिए। तो Sn ये एक Sn के लिए सबनॉर्मल सीरीज होगी, जहाँ पे An है वो Sn का सब ग्रुप है। सिमिलरली ये जो E लिखा हुआ है ये आइडेंटिटी परमुटेशन है। ओके, सिंगलटन सेट विथ आइडेंटिटी परमुटेशन इज सब ग्रुप ऑफ An। ओके, वेयर E इज इक्वल टू दिस इज आइडेंटिटी परमुटेशन इन Sn फैक्टर्स Sn अपॉन An इज अबेलियन। मैंने ये बताया था कि An है वो ऑर्डर ऑफ An है वो ऑर्डर ऑफ Sn का हमेशा आधा होता है। ओके, तो ऑर्डर ऑफ Sn मॉड्यूलो An ये कितना आ जाएगा, हमेशा 2 आएगा। तो ये कैसा हो जाएगा, अबेलियन हो जाएगा। बट द फैक्टर An अपॉन An मॉड्यूलो सिंगलटन सेट विथ आइडेंटिटी परमुटेशन इज नॉट अबेलियन। ये जो इसका ऑर्डर आएगा इस फैक्टर का वो हमेशा नॉन प्राइम आएगा। तो उस टाइम ये कैसा हो जाएगा, एक नॉट अबेलियन हो जाएगा। ये फैक्टर है वो नॉट अबेलियन हो जाएगा। ओके, तो अगर इसका सबनॉर्मल सीरीज का एक भी फैक्टर अगर नॉट अबेलियन आ गया, नॉन अबेलियन आ गया, तो उस टाइम इस ग्रुप को हम नॉन सोल्यूबल ग्रुप कहेंगे। तो यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ Sn मॉड्यूलो An है वो तो एक प्राइम नंबर आ रहा है, लेकिन जो ऑर्डर ऑफ An मॉड्यूलो सिंगलटन सेट विथ आइडेंटिटी परमुटेशन है वो एक नॉन प्राइम नंबर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ग्रुप है वो नॉन सोल्यूबल ग्रुप हुआ। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि S2 S3 एंड S4 ये तीन ग्रुप हैं जो सोल्यूबल ग्रुप हैं। S5 एंड अबव जितने भी सिमेट्रिक ग्रुप हैं वो सारे नॉन सोल्यूबल ग्रुप होते हैं। सो Sn हैज़ नो सोल्यूबल सीरीज एंड हेंस Sn इज नॉट सोल्यूबल फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो n ग्रेटर देन इक्वल टू 5 के लिए Sn है वो हमेशा नॉन सोल्यूबल होते हैं।
ये मैंने एक नोट लिखा है जिसमें सिंपल ग्रुप की डेफिनेशन लिखी हुई है। ए सिंपल ग्रुप इज ए नॉन ट्रिवियल ग्रुप वुज ओनली नॉर्मल सब ग्रुप आर द ट्रिवियल ग्रुप एंड द ग्रुप इटसेल्फ। जो मैंने पहले बता चुका हूँ कि ये कोई ग्रुप सिंपल कब होता है, जब वो एक नॉन ट्रिवियल ग्रुप हो एंड उसके जो नॉर्मल सब ग्रुप्स हो वो सिर्फ या तो ट्रिवियल ग्रुप हो या फिर वो ग्रुप इटसेल्फ हो, उस टाइम हम उस ग्रुप को सिंपल ग्रुप बोलेंगे। तो इस वीडियो में हमने सॉल्वेबल ग्रुप के बारे में डिस्कस किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।